देखो गुल, तुम अब मेरी जिंदगी में शामिल हो गई हो। हमें दुख सुख मिल बांट कर काटने हैं। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। जिब्रान! अहमद, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जिब्रान? तुम मुझे तलाक कैसे दे सकते हो? भूख लग रही है और प्यास भी। क्या करूं? मेरे पास तो एक पैसा नहीं। क्या मुझे लौट के घर जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, वहाँ सब मजाक उड़ाएंगे। फिर रोशना जी, आप बताएं मैं क्या करूं कि आप मेरी मोहब्बत कबूल कर लें। यकीन जाने आपके बगैर दुनिया वीरान लगती है। ये डायमंड की अंगूठी खास मैंने आपके लिए मंगवाई है, बहुत महंगी है। शुक्र है कुछ तो है। डायमंड बिक जाने पे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। बेपनाह 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 बेपनाह। ये तो आर्टिफिशियल है। 100-200 की कोई भी दे दे तो बड़ी बात है। वैसे तुम्हारा हुलिया हीरे पहनने वाला तो लग नहीं रहा। निकलो यहाँ से बाहर। जिब्रान, तुमने मुझे किस बुरी तरह लूटा। एक अंगूठी तक असली न दी। कम से कम सोने की दे देते तो भी मेरे कुछ काम आ जाता। साहिबा कब पता ये चला जिंदगी है कहाँ। अम्मा, आप रोशना के लिए दुआ करें। वो आपके बेटे की औलाद है, आपका खून है, उसे आपकी दुआओं की जरूरत है। अम्मा, दुआओं की क्या जरूरत है उसे? उसे तो बगैर दुआ के ही सब कुछ मिल गया। खैर से मिल तो सब कुछ गया है, लेकिन उस पर दुश्मनों की नजरें हैं, हासिदों का हसद है, जलन करने वालों की जलन है। अम्मा, आप उसके लिए दुआ करें बस। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं अपने सब बच्चों के लिए दुआ करती हूँ। अम्मा, सबके लिए जो करती है वो अलहदा बात है, उसके लिए खास दुआ करें। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ है उसे? अल्लाह ना करे कुछ हो, लेकिन अम्मा कल से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा, मैं बहुत परेशान। अरे सब तुम्हारा वहम है फायजा, वरना बकौल तुम्हारी बेटी तो किसी रियासत की मलका बनी हुई है। उसका शौहर उसके ऊपर हीरे जवाहरात लुटाता है, महलों में राज कर रही है वो तो। सब है, लेकिन बस दुआ करें कोई मुसीबत ना पड़े मेरी बच्ची में। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं दुआ करूंगी। रोशना इस घर में कभी नहीं आई थी और तुम लोगों ने उसे कभी नहीं देखा। उसका मुझसे और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। कभी भी सामने आ जाए ना तो अनजान बन जाना, कान खोल के सुन लो और अपने दिमाग में ये बात बिठा लो। समझ में आ रही है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? जी साहब जी। वैसे भी कुछ दिनों में मेरी मंगेतर आने वाली है, उससे मेरी शादी होने वाली है। किसी भी तरीके से ये बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए, और अगर पता चली तो तुम लोग मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं क्या हाल करूंगा।
आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर। आप हमारी बात पे भरोसा करें। तो अगर इसी तरीके से नौकरी करते रहे तो ठीक है, वरना निकाल बाहर करूंगा तुम लोगों को। और मुझे तुम पे तो भरोसा है, लेकिन मुझे इस पे भरोसा नहीं है। नहीं साहब, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, कसम खाती हूँ। ठीक है, अगर कहोगी तो उसका अंजाम तुम जानती हो अच्छी तरीके से। जी कुलसुम, जी समझा देना इसे। जी जाओ यहाँ से। ओ हाय। कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह खूबसूरत। हमेशा की तरह नहीं, हमेशा से ज्यादा कहो। तुम तो हर रोज हसीन से हसीन तर होती जा रही हो। मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो ये सब? तुम्हारा दिल तो बहुत पहले से पास रख लिया था मैंने। हाँ। और तुम्हें ये मेकअप की जरूरत नहीं है, तुम उसके बगैर भी बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम जानते हो नौफल, मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है, इसलिए करती हूँ, मुझे शौक है। मगर तुम मुझे उसके बगैर ज्यादा हसीन लगती हो। अब मिस्टर नौफल, तुम्हारे इस पसंद के लिए मैं अपना शौक तो नहीं बदल सकती ना भाई। मैं तो मेकअप करूंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और तुम्हें मुझे ऐसे ही पसंद करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे ही पसंद कर लूंगा। चले आप नौफल कहाँ खो गए? तुम्हें देख रहा था, अच्छी लग रही हो। मेकअप ज्यादा तो नहीं हो गया? ने मेकअप थोड़ी किया हुआ है, हल्का सा टचअप है, इसको मेकअप थोड़ी कहते हैं। इतना सारा मेकअप किया हुआ है, तुम जानते हो ना मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद। सिर्फ इसलिए कर लेती हूँ कि तुम्हें मेकअप पसंद है। मुझे एक बात बताओ, मेरी पसंद के लिए अपनी पसंद क्यों कुर्बान करती हो? क्योंकि तुम्हारी अब पसंद जो भी है वो मेरी पसंद, और तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी। चारों तरफ फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहाँ छू सकी कोई ना। एक पल की खुशी और दुख बेपनाह, 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 बेपनाह। कुलसुम, कुलसुम, कुलसुम। जी बाजी। जो तुम खाना लेकर आई हो तुमने गरम भी किया था? मैंने तो गरम किया था, शायद 10 मिनट लेट हो गए हो। क्या 10 मिनट लेट क्यों हो गया था? तुम्हें पता ना मुझे गरम खाना पसंद है। जाओ और गरम कर लाओ, जाओ।
मेरा शक बिल्कुल सही निकला। जिब्रान ने उस 3rd क्लास लड़की से शादी करके उसको घर में रखा हुआ था। ये तुम क्या कह रही हो? जिब्रान ने शादी कर ली? अरे वो तो शादी के बिल्कुल ही खिलाफ है। पता नहीं क्या उस लड़की ने घोल कर उसको पिला दिया था। जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, ये जादू टोना भी करती हैं। अच्छा तो अब तुम मुझे बताओ, तुम क्या करोगी? तुम तो आबिद को ज़बान देकर गई हो और वरिशा कल जो है वो फ्लाई कर रही है। डोंट वरी, जिब्रान ने उसको तलाक देकर घर से भी निकाल दिया। क्या तलाक भी दे दी उसने? अरे क्या शादी को उसने खेल समझा हुआ है? जब चाहा शादी कर ली, जब चाहा तलाक दे दी। तुम क्यों बहतर कर रहे हो? उसका पर्सनल मैटर है। ना 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 ना, ये सिर्फ उसका नहीं, हम सबका पर्सनल मैटर है ये। देखो वो भी किसी की बेटी है और हमारी भी एक बेटी है, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। उसका मौन अमान, ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बात को समझो। अगर जिब्रान ने उसे तलाक दी है तो फिर पूरा हक देकर फिर रवाना करना उस बच्ची को। अच्छा, मैं हैंडल कर लूंगी। और तुम जल्दी आने की तैयारी करो, मैं फौरन से जिब्रान और वरीशा की शादी कराना चाहती हूँ। ओके ओके। मेरी बेटी ने खाना तो अच्छे से खाया है ना? बहुत अच्छे से खाया अम्मी, सब कुछ बहुत मजे का था, है ना नौफल? हमेशा की तरह आज भी बड़े ही मजे का खाना था। चलो बहुत खुशी है तुम लोगों को पसंद आया। देखो माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों, जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बस एक यही है आपका बच्चा, हम तो कुछ लगते ही नहीं। हमारी तो कभी तारीफ की ही नहीं आपने। कभी झूठे मुंह मेरी भी तारीफ कर दिया करें। अरे झूठे मुंह क्यों, मैं तुम्हारी दिल से तारीफ करूंगी। तुम सब मेरे बच्चे हो, आंखों की रोशनी हो भाई मेरी, और तुम सबको इकट्ठा देख के ही तो मुझे खुशी मिलती है। अल्लाह तुम सबकी जोड़ी सलामत रहे। आमीन आमीन आमीन। शहूद, फायजा का है? भाभी उसकी तबीयत नहीं है, आराम कर रही है। अरे तो मुझे पहले बताते ना, मैं उससे मिल आती। कोई बात नहीं भाभी, बाद में मिल लीजिएगा। कोई मेडिसिन वगैरह दी? जी मसूद, टैबलेट दे दी थी। समीरा, डिनर जो है ना मैं खाली मंडे को कर लो। एक्चुअली मैं इस वीकेंड पे बिजी हूँ, मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं यूएस से। चलो ग्रेट, ओके, सी यू, बाय। हाय आंटी। हाय मॉम। ओह हाय बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे? आई एम गुड। क्या हो रहा है? बस आंटी अभी फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ बोरियत चल रही है। सोच रहा हूँ एक ट्रिप पे चला जाऊं। फिर से? जी फिर से, लेकिन इस दफा ये ट्रिप थोड़ा सा अलग होगा। तुमने फिर वही फजूल बात शुरू कर दी। आंटी एक बात बताएं, क्या शादी एक फजूल चीज है? शादी? जी, लेकिन मैं जब भी इससे शादी के बारे में बात करता हूँ या प्रपोज करने की बात करता हूँ, ये नाराज हो जाती है। You know what? Just go to hell. क्या आप ही समझाएं इस प्लीज? डोंट वरी, मैं उससे बात करूंगी, और बल्कि ऑनेस्टली मैं और इसके डैड यही चाहते हैं। Really? Thank you auntie. Honestly love you for this. मैं कब तक यूं ही रास्तों में भटकती रहूंगी? मुझे घर चले जाना चाहिए। कुछ भी हो, वो मेरे माँ बाप हैं, मुझे गले लगा लेंगे। नहीं, वहाँ नहीं जाऊंगी। उन सबको तंज करने का मौका मिल जाएगा कि हमारी बात सच हुई, जिब्रान फ्रॉड था। आज रात गुजार लेती हूँ, सुबह उठ के कहीं नौकरी ढूंढ लूंगी। नहीं मिल सका। मैं रुशना अहमद, जिसके बिस्तर पे एक शिकन ना होती थी, चादर पे जरा सा धब्बा बर्दाश्त ना होता था, आज इस गंदे फर्श पर सो रही है। वैसे मसूद भाई, काफी दिन के बाद ऐसा मिलना जुलना हुआ है, अच्छा लगा काफी। हाँ बिल्कुल भाई, महीने में कम से कम एक बार गेट टुगेदर लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल लाजमी है, और नेक्स्ट गेट टुगेदर हमारे घर पे होगा।
लो, ये भी कोई पूछने की बात है? बिल्कुल। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूं। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी। दिल ऐसा बंजर हुआ, कुछ नहीं खिल सका, साए में खोया मैं यूं नहीं मिल सका। मुसाफिर था जो राह में थक गया, कोई सीना का आसमां तक गया, बन गया है सजा देखना। रुश्ता, मेरा बच्चा आके खोलो। रुश्ता, क्या हुआ? कोई है? कोई है? पानी ले आओ। शहूद ने कह रही, कुछ बोल क्यों नहीं रही? बेपनाह, 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 बेपनाह। अम्मा, अम्मा देख, क्या हुआ मेरी बच्ची को? अम्मा, मेरी रुश्ता कुछ नहीं बोल रही थी। क्या हुआ मेरी बच्ची को? शहूद, देखो जरा इसे। रुश्ता, प्लीज आके खोलो। शहूद, इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। हाँ शहूद, उसको अस्पताल लेके जाओ। उसकी माँ है ना उसके साथ, ले जाएगी। शहूद, आपकी औलाद है ये, जैसी भी है, इसे हॉस्पिटल ले जाए ना। शहूद, ये वक्त जो है गिले शिकवों का नहीं है, इसको तिबी इमदाद की जरूरत होगी, इसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ। देखो शहूद, इसे एक बार ठीक हो जाने दो, फिर जो तुम्हारा दिल चाहे कर लेना, प्लीज। सही कह रहे हैं, तुम्हारी बच्ची है, वो लेके जाओ उसको जल्दी। रुश्ता, प्लीज रुश्ता, आके खोलो ना, प्लीज रुश्ता। रुश्ता, मेरा बच्चा, आके खोलो ना। काश कि वो हम सबकी बात समझ लेती, हम कोई दुश्मन तो नहीं थे उसके। अब देखो किस हाल में आई है, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। आधी रात को वो इस हालत में घर पहुंची है। और मुझे आपने देखा तो था कैसे हाल से बेहाल खड़ी नहीं हो पा रही थी, लग रहा था अभी गिरी तो अभी गिरी। फातिमा, मुझे तो लग रहा था कि उसने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, भूख और नकाहत की वजह से वो गिर के बेहोश हुई। अल्लाह करे ऐसे लोगों को नेस्त तो नाबूद कर दे, बर्बाद कर दे, जो मासूम बच्चियों की जिंदगी और इज्जत से खेलते। लेकिन तो निकाह करके लेके गया था ना, अगर उसकी नीयत में कोई भी खोट होता तो वो निकाह क्यों करता? अरे शैतान, बदनीयती पर कायम रिश्ते जो है देर पा नहीं होते, और मुझे तो वो लड़का शुरू से ही शातिर और अय्यार लग रहा। न जाने किस मकसद के लिए उसने रुशना से निकाह किया था। लेकिन रुशना तो कहती थी कि उसकी माँ बाप और बहन भी है, तो कैसे उसने पूरी फैमिली की मौजूदगी में आधी रात को उसे घर से बाहर निकाल दिया? क्या पता ये झूठ हो, और भी न जाने क्या क्या झूठ बोले होंगे उसने। ये तो हमारी बच्ची मासूम और नादान, उसकी हर बात का यकीन कर लिया। सही कह रही है अम्मा जी, पता नहीं क्या क्या झूठ बोला उस्मान उसने। हाँ, रुश्ता, मेरा बच्चा, आके खोलो। रुश्ता, क्या हुआ? कोई है? कोई है? पानी ले आओ। शहूद ने कह रही, कुछ बोल क्यों नहीं रही? पता ये चला जिंदगी है कहाँ।
सचमुच सो रहे हो या अपने आप से लड़ रहे हो नूफल? यकीनन तुम्हें रुशना को इस हाल में देख के तकलीफ तो हुई होगी। दिल के रिश्ते हैं, इतनी जल्दी नहीं टूटते। मैं जानता था रुशना, जुनूनी मोहब्बत बहुत जल्द दम तोड़ देती है। वो तूफान की तरह जिस तेजी से आती है उसी तेजी से चली भी जाती है, मगर इतनी जल्दी उसका इख्तिताम हो जाएगा इसका अंदाजा ना था। पता नहीं इस मुख्तसर से अरसे में क्या कुछ झेला होगा तुमने। यकीनन वो फ्रॉड होगा और उसने अपना रंग दिखा दिया होगा। था जो राह में थक गया, कोई जीना कहाँ आसमां तक गया, बन गया है। पता नहीं रुशना को होश आया होगा कि नहीं, कैसे मालूम करूं? नूफल नाराज होगा, सुबह ही देखूंगा। बेपनाह मामू परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा सद। रुशना ने हम सबको बर्बाद कर दिया। वही हुआ जिस बात का खदशा था। काश वो समझ जाती कि सिर्फ उसको समझाने के खातिर ये सब कुछ कर रहे थे, उसकी बर्बादी के लिए नहीं। मामू अभी तो सिर्फ अंदाजे हैं ना ये सब। क्या पता उसकी जिब्रान से लड़ाई हुई और उसने उसको घर छोड़ दिया। आपको उसके गुस्से का पता है, उसे गुस्से में कुछ नहीं सोचता वो क्या करे। तुमने उसका हुलिया देखा? ये वही रुशना है जिसके कपड़ों में कभी एक शिकन ना होती थी, और अब उसका हाल मुलाजमों से भी बदतर है। लेकिन हमें अच्छे की उम्मीद तो रखनी चाहिए। मुझे रुशना से अब कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। मेरे लिए बस वो एक आजमाइश की तरह है, बस। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत मेरी बच्ची की? होश आ गया मेरी बच्ची को? जी अभी तो होश नहीं आया, बस दुआ करें कि होश आ जाए। डॉक्टर साहब, बेहोशी की वजह क्या है? लगता है कई दिनों से खाना नहीं खाया। इसकी वजह से बॉडी में पानी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से बीपी बहुत लो है इसका, और अभी हम उनको आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। या अल्लाह मेरी बच्ची को इस नादानी के लिए माफ़ कर दे, इसके लिए आसानियाँ फरमा दे। या अल्लाह मेरे बेटे को इस आजमाइश से निकाल दे। औलाद के दुख से बड़ा कोई दुख नहीं होता। मेरे बच्चे के नसीब में अगर औलाद की खुशी देखना नहीं लिखा तो इसे इस दुख से बचा ले। या अल्लाह मदद फरमा दे मेरे बच्चे के लिए। अम्मा जी, अल्लाह ने चाहा तो रुशना को कुछ नहीं होगा, अब तक होश आ चुका होगा। आप देखिएगा वो लोग लेकर आते ही होंगे उसे। अम्मा, रुशना का क्या हाल है? नहीं बेटा, उसे अभी तक होश नहीं आया, आईसीयू में ही है। या अल्लाह खैर। अम्मा जी, आपके पास फोन आया था क्या? मैंने शहूद को फोन किया था। मगर उसे हुआ क्या है? बेहोशी की वजह बताई है डॉक्टर ने? मेरी बच्ची कई दिन से भूखी थी, कुछ नहीं खाया पिया उसने।
और उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत लो हो गया। क्या अम्मा जी, रुशना भूखी थी? इतने बड़े घर की बहू बनकर गई थी, खाने पीने की क्या कमी हो सकती है उसे? अरे बेटा, बड़े घर वालों के दिल तो अक्सर तंग होते, बहुत छोटे दिल होते हैं। तो दौलत की चमक अच्छे बुरे की तमीज भुला देती। हाँ, पता नहीं क्या बीती उस पे। हुलिया देखा था, अजीब से कपड़े पहने हुए थे। जिस तरह उसकी शादी हुई थी हमें तो नजर आ ही रहा था, बस रोशनी की आंखों पे पट्टी पड़ गई थी। अकेला लड़का आ गया था, मुंह उठा के। न घर वालों का पता, कोई साथ में भी उसके नहीं था। पता नहीं उन पे भी किससे बात करवाई थी उसने। अम्मा, मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला। डॉक्टर साहबा, कैसी है मेरी बेटी? उन्हें होश तो आ गया, लेकिन अभी आईसीयू में रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हम मिल सकते हैं उससे? जी जी, आप उनसे मिल सकते हो, लेकिन अभी वो दवाइयों के जेरे असर है, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी। आप ज्यादा उससे बात मत कीजिएगा। जी बहुत बेहतर, शुक्रिया। शहूद, मिलने चले रुशना से। तुम मिल लो, फिर घर चलते हैं। आप नहीं मिलेंगे? नहीं, तुम जाओ। ठीक है, फिर आप सब लोग घर जाए, मैं यही हूँ। आंटी, आपके यहाँ रुकने का क्या फायदा होगा? वो बार बार नहीं मिलने देंगे, और वो तो बात भी नहीं कर पाएगी अभी। आप घर जाइए, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर आ जाइए प्लीज। चलो सर, हम चलते हैं। असद नहीं आया अभी तक? अम्मी बस आ रहे हैं, अभी फोन आया था रास्ते में। रुशना की तबीयत कैसी है? अम्मा बता रही थी कि शहूद ने उन्हें बताया है कि वो काफी दिनों की भूखी प्यासी थी, इसलिए बेहोश हो गई थी आईसीयू में। अल्लाह खैर करे। तुम्हें कुछ बताया सबने? यही बताया बस अम्मी के होश आ गया, लेकिन आईसीयू में। कैसे अजीब लोग हैं, आधी रात को घर से निकाल दिया बच्ची को। क्या असल बात तो उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगी कि हुआ क्या था। आप लोगों के पास कोई और बात नहीं है? नौफिल, नौफिल क्या हो गया तुम्हें? इतने गुस्से में सुबह सुबह घर से जाओगे? यार हद होती है यार, हमारे घर वाले उसको ऐसे डिस्कस करें जैसे कोई नेकी करके गई हो हमारे साथ। देखो नौफिल, हमारी फैमिली का उनकी फैमिली से भी एक ताल्लुक है, बस उसी बेसिस पे उसके साथ हमदर्दी कर रहे हैं, क्योंकि हम उस जैसे नहीं हैं। वो हमदर्दी के काबिल। बाबा इतना गुस्सा नहीं करते सुबह सुबह। मैं चाहती हूँ तुम बहुत अच्छे से खुशी खुशी ऑफिस जाओ। हाँ, ना फिर बेपनाह 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 बेपनाह। आई होप तुम्हारा जो सफर है वो काफी अच्छा रहा हो। Yeah, it was really good. Good, that's good. Yeah. Hey mom. Oh my God, hi.
so good to see you. कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक. You look so beautiful, माशाल्लाह. How are you doing? I'm doing really good. कैसी थी फ्लाइट? It was fine. But हैरत है कि टाइम पे थी. हाँ, लेकिन बिजनेस क्लास में तो तुम्हें इतना मसला नहीं हुआ होगा. हाँ, but still थोड़ी सी टायरिंग थी. अच्छा, ऐसा करो कि तुम फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं. नहीं, थैंक यू सो मच. मैंने प्लेन में खा लिया था. Okay, how about lunch? हाँ, लंच में we can eat vegetables and fruits will do, I guess. चलो, perfect. I'll have that ready. Okay. And जिब्रान, thank you so much for picking me up. और इतनी अच्छी कंपनी दी है आंटी जिब्रान ने मुझे कि बस. No problem. आओ, मैं तुम्हें मालूम. Sure. Let's go. Yeah. अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। रुशना की तबीयत अब कैसी है? काफ़ी बेहतर है वो पहले से। शाम को उसे रूम में शिफ्ट कर देंगे, इंशाल्लाह कल तक घर भी आ जाएगी। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि शाम में चलोगी रुशना के पास? अम्मी, मैं ज़रूर आती आपके साथ, लेकिन मैं क्या करूं? नौफिल ने मुझसे कहा है कि आज शाम तक रेडी रहना, हम कहीं बाहर चलेंगे। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। अम्मी का फ़ोन था? अच्छा बताओ, रुशना की अब कैसी तबीयत है? ठीक है, उसकी तबीयत अभी इंशाल्लाह कल तक घर आ जाएगी। इंशाल्लाह। अच्छा, तुम्हारा आज का क्या प्लान है? था नहीं, नौफिल ने कहा है शाम तक तैयार रहना, मैं आऊँगा, हम कहीं बाहर चलेंगे। मुझे नौफिल कुछ डिस्टर्ब लग रहा था, अब ठीक है? ठीक हो जाएगा भाभी, बरसों का ताल्लुक है, तकलीफ तो होगी ना, लेकिन इस मौजू पे जनाब कोई बात नहीं करना चाहते। अच्छी बात है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अभी तक सिंगल हूँ, तभी तो यहाँ। I mean, लाइफ में शादी से पहले बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं, तुम्हें कोई पसंद नहीं है? नहीं, ऐसे कोई खास पसंद नहीं है। आई हैव फ्रेंड्स, और ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई पसंद नहीं आया। एक दो दोस्त थे जो कि अच्छे लगे, पर ऐसा कोई नहीं मिला कि जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार सके। अच्छा, और मेरे बारे में क्या ख्याल है? It's too soon. अभी तक तो कोई राय नहीं है। But I will think about it. Till then, we can be friends. दोस्त बन सकते। I'm glad कि तुमने मुझे इस काबिल तो समझा। इमरान, देखो, अगर मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर ना बनाना चाहूँ, doesn't mean कि तुम किसी काबिल नहीं हो। हर इंसान की अपनी क्वालिटीज होती हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं, और अगर मुझे नहीं पसंद आया तो किसी और को पसंद आ जाओगे। I mean, you're handsome, you're smart, you're rich. तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जनाब, अगर ऐसा होता तो तुम मुझे पहली मुलाकात में ही पसंद कर। मैं बहुत रियलिस्टिक हूँ जिब्रान, और अपनी लाइफ गुजारने जैसा इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन मैं इतनी आसानी से नहीं कर सकती। ओके। तभी तो मैं यहाँ आई हूँ, ताकि मैं तुम्हें जान सकूं। तो फिर ठीक है, मैं इंतजार करूंगा जिस दिन तुम मेरे बारे में कुछ बताएं। बेटा, इस वक्त तो उसे हमारी बहुत ज़रूरत है। हमें उसका ख्याल रखना है, अच्छी जगह पर इलाज करवाना है। जब ठीक हो जाएगी तो फिर जो तुम फैसला करो, तुम्हें इख्तियार है। अम्मा, जो कुछ कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, इलाज भी हो रहा है। वैसे बेटा, नसीबों का लिखा कौन टाल सकता है? हम नसीबों के दोष पर खुद को हर गलती से बरीज़िम्मा करार देते थे, और नसीब जिनके आगे हाथ फैलाए खड़ा होता है उसको ठुकरा देते।
उसको क्या कहेंगी आप? भजन पुरानी बातों को भूल जाए, जो हुआ सो हुआ। बस दुआ करें जो हम सोच रहे हैं वैसा ना हो। कांटे बोने वालों के नसीब में कभी भूल नहीं होते। ये हकीकत जान चुका हूं मैं। जिस दिन वो जिब्रान के साथ शादी करके यहां से रुखसत हुई थी ना, मुझे अंजाम का पता चल गया था, लेकिन अंजाम इतनी जल्दी हो जाएगा इसका अंदाजा नहीं था मुझे। बेटा तुम अभी से क्यों अंदाजे लगा रहे हो सकता है कि उसके सास ससुर के साथ कोई मसला हो गया हो, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि वो लोग शादी में भी शरीक नहीं हुए थे। कैसी बात करेंगे हम? घर से कोई ऐसे निकलता है? ना हाथ में मोबाइल, ना पर्स। बाल देखे थे आप? कपड़े देखे थे? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था उसने।